Hello students, today we will continue the same chapter number 13, magnetic effects of the electric current. This is the third part of this chapter. In first and second part we have already learned about the magnetic field lines or magnetic field due to a current carrying conductor in a straight wire. ठीक है, straight wire ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ राइट हैंड थंब रूल भी किया। अज आप करांगे गल अपनी एग्जाम्पल रह गई सी 13.1 ते की नैक्सट टॉपिक करांगे। ठीक है, इस वीडियो दे विच। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 13.1 पहला तो राइट हैंड थंब रूल की कहता सी कि थंब गिव्स द डायरैक्शन ऑफ द करंट एंड द रैप्ड फिंगर गिव्स द डायरैक्शन ऑफ द मैगनेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, यही सीगा। ਹੁਣ एग्जाम्पल देखो की कह रहा है, द करंट थ्रू अ हॉरिजोंटल वायर लाइन फ्लोज इन द ईस्ट टू वैसट। ਹੁਣ अपनी करंट की डायरैक्शन की दी हुई है इन्होंने ईस्ट टू वैसट डायरैक्शन। ठीक है, वट इज़ द डायरैक्शन ऑफ द मैगनेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरैक्टली बिलो इट एंड द पॉइंट डायरैक्टली अबव इट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ मैगनेटिक फील्ड की डायरैक्शन दसनी है। ठीक है, ਹੁਣ देखो करंट की है अपना ईस्ट टू वैसट, वैसट अपना इधर है, ईस्ट इधर है। ठीक है, ਹੁਣ करंट किधर जा रहा है ईस्ट टू वैसट। तो इत्थे आप की राइट हैंड थंब रूल लावांगे। तो राइट हैंड थंब रूल की है, देखो ईस्ट टू वैसट वाल अपना की है करंट फ्लो कर रहा है। तो अपनी मैगनेटिक फील्ड की जी डायरैक्शन होगी वो की है इस तरह की अपनी मैगनेटिक फील्ड है। अगर आप की है फ्रॉम वैसट डायरैक्शन देखांगे तो मैगनेटिक फील्ड की कर रही है, मैगनेटिक फील्ड की डायरैक्शन की होगी इस तरह की डायरैक्शन होगी। ये की है एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन है। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अगर इसे ही आप की है फ्रॉम ईस्ट डायरैक्शन देखांगे, फ्रॉम ईस्ट डायरैक्शन देखांगे तो उत्थे आपां की मिलूगी इसकी क्लॉकवाइज डायरैक्शन मिलूगी। ठीक है, उत्थे आपां की मिलूगी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। ठीक है, अगर आप वैसट टू देखते हैं फ्रॉम वैसट साइड, देखो ना कि वैसट तो फिंगर्स की है क्रॉस कर रही ने एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स की है एंटी क्लॉकवाइज ने। ठीक है, फ्रॉम वैसट साइड। ठीक है, यही है। हुण आप यही अगर फ्रॉम ईस्ट साइड देखिए तो कि क्लॉकवाइज डायरैक्शन अपनी जड़ियाँ मैगनेटिक फिंगर्स ने वो क्या क्लॉकवाइज डायरैक्शन की है कर रही ने। ठीक है, तो वो होगी क्लॉकवाइज डायरैक्शन होगी। यही इत्थे लिखा हुआ है, अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैगनेटिक फील्ड लाइन टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, वैन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड, जो आप ईस्ट एंड तो देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगी, जो आप वैसट डायरैक्शन तो देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरैक्शन मैगनेटिक फील्ड की। ठीक है, इस क्वेश्चन के है। नैक्सट की है, ड्रॉ द मैगनेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैगनेट। ये आप ऑलरेडी की फर्स्ट वीडियो आप कीता सी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो बार मैगनेट की डायरैक्शन देखो आ रही। ठीक है, मैगनेटिक फील्ड लाइन अराउंड दी बार मैगनेट, फर्स्ट द आंसर। ठीक है, सैकेंड है लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैगनेटिक फील्ड लाइन्स। हुण प्रॉपर्टीज़ किहड़ियां सी, आ टॉपिक है जिहड़ा है कि प्रॉपर्टीज़ दा सीगा, आपां कि इत्थे 5 प्रॉपर्टीज़ कीतियां सी। ठीक है, हुण नैक्सट हैगा वाई डोंट टू मैगनेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसैक्ट ईच अदर। ये आपां कि प्रॉपर्टीज़ दे विच जिहड़ा लास्ट पॉइंट सीगा, नो टू फील्ड लाइन्स अराउंड आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ये वाला कि ਇਹਦਾ आंसर है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चनस ਦੇ आंसर्स ਆਪਾਂ ਕੀ फर्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ टॉपिक स्टार्ट करना ਉਹ ਕੀ है, मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। देखो कल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ टॉपिक ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैगनेटिक फील्ड चैक ਕੀਤੀ ਸੀ स्ट्रेट वायर ਦੇ अराउंड। इत्थे आपां की कीता सी, स्ट्रेट वायर लीती सी, स्ट्रेट कंडक्टर लीता जिहदे अराउंड आपां की मैगनेटिक फील्ड चैक कीती है। अज आपां की करांगे, एक सर्कुलर लूप लवांगे। ठीक है, हुण उस वायर नूं जिहड़ी आपां की स्ट्रेट वायर लीती सी, ठीक है, उस नूं अगर आपां की सर्कुलर लूप दे विच लवांगे, उस नूं आपां बैंड कर दांगे इन अ सर्कुलर शेप दे विच बैंड कर देंगे तो उत्थे मैगनेटिक फील्ड लाइन की होगी वो चैक करना है अज आप। ठीक है, देखो
We have so far observed that the pattern of the magnetic field line produced around a current carrying straight wire. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਬੈਂਟ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੈਂਟ ਕਰਤਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ। ਹੁਣ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਆਪੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੈਂਟ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਅ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲੱਗ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਗ ਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ would become larger and larger as we move from the wire। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੀਚ ਐਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਕਸ ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੀਚ ਐਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦ ਆਰਕਸ ਆਫ ਦੀ ਬਿਗ ਸਰਕਲ ਆਰਕਸ ਆਫ these big circles would appear as a straight line। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। every point on the wire carrying current would rise give the magnetic field line। ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। appear as a straight line at the center of the loop, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ appear ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ straight line ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ at the center of the loop, ਠੀਕ ਹੈ। By applying the right hand thumb rule it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction with the loop। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਕ੍ਰੌਕਸਕਰੂ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕ੍ਰੌਕਸਕਰੂ ਰੂਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it। ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ V ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਫ
देयर इज़ अ सर्कुलर कॉयल हैविंग n टर्न्स। सर्कुलर सर्कुलर कॉयल क्या है, यदि कि n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, मीनस कि इत्थों आपां की इस तरह दी की n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, ठीक है। The field produced is n times as larger as that produced by the single turn। जे आप सिंगल टर्न के नाल कंपेयर करिए, इत्थे की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो मैगनेटिक फील्ड लाइनस भी इस दे विच की हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है, एज कंपेयर टू दी सिंगल टर्न। दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरैक्शन। ये क्यों होंदा, क्योंकि हर एक सर्कुलर लूप की डायरैक्शन है जिहड़ी वो की सेम होगी, ठीक है, सेम होगी, ठीक है। एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न दैन जस्ट एडिट्स। हुण हर एक टर्न की डायरैक्शन की है सेम है, अगर इन्होंने सारियां ऐड करांगे तो ऑब्वियस है कि मैगनेटिक फील्ड लाइनस की इस दे विच ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इत्थे सिर्फ की सिंगल टर्न की देखांगे, इत्थे की n नंबर ऑफ टर्नस दे विच की हर एक जिहड़ा सर्कल हैगा, सर्कुलर लूप है, वो की मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इत्थे मैगनेटिक फील्ड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी सिंगल टर्न, ठीक है। सोलेनॉइड का आपां नूं एक ही सर्कुलर लूप वाला की समझ आ गया होगा कि सर्कुलर लूप दे विच की हुंदा है कि सेंटर दे विच की मैगनेटिक फील्ड लाइन की एक आपां नूं की स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगी, ठीक है। नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। हुण आपां की सर्कुलर पहला आपां स्ट्रेट वायर दे विच चैक कीता सी, फिर आपां की कीता सर्कुलर लूप दे विच चैक कीता, हुण आपां सोलेनॉइड दे विच चैक करांगे। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। कोई भी सिलेंड्रिकल शेप ले लो, ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का कुछ, ठीक है, एक आपां की कोई भी मटीरियल लवांगे, ठीक है, उस दे उपर की करांगे आपां कॉपर वायर नूं की कर देंगे, रैप कर देंगे, कॉपर वायर नूं की करांगे, ब्लेड देंगे, ठीक है। जिवें हुण आ कि सिलेंड्रिकल शेप है दी, ठीक है, इत्थे की करांगे आपां कॉपर वायर नूं की करांगे, इस दे आले दुआले की है रैप कर देंगे, ठीक है। तो एक तरह एक की है सोलेनॉइड की तरह बिहेव करूगा, ठीक है। उस तो बाद इनू सीरीज़ दे विच ज्वाइन करांगे विद द बैटरी, तो प्लग की नाल जदों ज्वाइन करांगे उस दे विच क्या करंट फ्लो करूगा, तो वो एक तरह की है सोलेनॉइड होगा, ठीक है, सोलेनॉइड की तरह बिहेव करूगा, ठीक है। उसनों आपां की कहांगे सोलेनॉइड। देखो यही क्या है, द कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, उनके एक वायर लवांगे, वायर नूं की है नंबर ऑफ टर्न्स दे के की है उन्होंने की सीरीज़ दे विच ज्वाइन कर देंगे। वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड, उन्होंने आप की कहेंगे सोलेनॉइड, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द मैगनेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर। हुण पैटर्न की है मैगनेटिक फील्ड लाइनस का, वो की है इस फिगर दे विच शो किया होया। देखो n नंबर ऑफ टर्न्स की है, एक सिलेंड्रिकल शेप दे विच की है n नंबर ऑफ टर्न्स ने, जिन्हों आप की कहने सोलेनॉइड कहने। जदों इनू इहदे विचों आपां की है प्लग की करांगे, स्विच ऑन करांगे तो करंट पास होगा, तो मैगनेटिक फील्ड लाइनस की है इस तरह की है प्रोड्यूस होनी है, तो मैगनेटिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन शेप की है इस तरह की होगी। हुण ये आपां की फर्स्ट वीडियो दे विच कीता कि इस मैगनेटिक फील्ड लाइनस की है जदों आपां की बार दे अराउंड चैक कीतियां सी, मैगनेटिक बार दे अराउंड जदों आपां चैक कीतियां सी। देखो फर्स्ट वीडियो दे विच आपां देखिया सी कि इधर नॉर्थ पोल है, या साउथ पोल है, तो मैगनेटिक फील्ड लाइनस इत्थे किवें जनरेट करदियां सी। मैगनेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल, ठीक है। इस तरह की है मैगनेटिक फील्ड लाइनस आपां चैक कीतियां सी अराउंड द बार मैगनेट। ये देखो कि सिमिलरली इस बार मैगनेट की तरह ही मैगनेटिक फील्ड लाइनस नहीं ना। देखो कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैगनेटिक फील्ड अराउंड द बार मैगनेट। सेम ने बार मैगनेट की मैगनेटिक फील्ड लाइन डायरैक्शन भी यही है, तो मैगनेट सोलेनॉइड की डायरैक्शन भी यही है, सेम नहीं है, ठीक है। डू दे लुक लाइक सिमिलर, कि ये सिमिलर दिख रही ने? येस दे आर सिमिलर। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड, देखो अगर यह की है बार मैगनेट की तरह की है
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਹੈ, डायरैक्शन सेम है, पैटर्न सेम है, तो इट मीनस इत्थे सोलेनोइड का भी नॉर्थ साउथ पोल होगा ना, वो आपां नूं किवें पता चलूगा, वो बाय क्लॉक रूल आपां की है इसका की है पोलैरिटी इसका पोल दस सकते हैं। ठीक है, सोलेनोइड का पहला आप पढ़ लेंगे हैं। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स एट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर एंड बिहेव्स एट द साउथ पोल। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइनस। हुण इनसाइड आप देखिया सी कि हो स्ट्रेट लाइन की तरह बार मैगनेट दे विच देखिया सी कि हो स्ट्रेट लाइन की तरह की है पास होंदी है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट द मैगनेटिक फील्ड लाइनस is the same at all points inside the solenoid। एक ही इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड की है सेम है हर एक पॉइंट के उपर। दिस इज़ द फील्ड इज़ यूनीफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। इसका मतलब कि फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड की है यूनीफॉर्म है। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। हुण कोई भी मैगनेटिक मटीरियल नूं आपां की मैगनेटाइज करन दे लई कि सोलेनोइड दा यूज़ करदे हां। लाइक सॉफ्ट आयरन वैन प्लेसड इनसाइड द कॉयल द मैगनेट सो फॉर्मड इज कॉल्ड द इलैक्ट्रोमैगनेट। तो हुण वो मटीरियल नूं जदों आपां मैगनेटाइज करदे हां तो उहनूं आपां की कहने आ इलैक्ट्रोमैगनेट। देखो जिवें आह हुण इहदे विच की है स्टील रॉड यूज़ की है। करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉयल इज़ यूज टू मैगनेटाइज दी स्टील रॉड। हुण आपां स्टील रॉड नूं की करना है मैगनेटाइज करना है, इसलिए आपां की सोलेनोइड दा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपां की कहने हैं इलैक्ट्रोमैगनेट। ठीक है, उन्होंने आपां की कहांगे इलैक्ट्रोमैगनेट। ठीक है, हुण देखो इत्थे आपां देख लिया सी कि सोलेनोइड दी की है n नंबर ऑफ टर्न्स ने। ठीक है, एक ही है सोलेनोइड। ठीक है, इनू आपां की हुण पॉजिटिव टर्मिनल नैगेटिव टर्मिनल नाल जॉइन किया तो इत्थे की है प्लग की। ठीक है, हुण इत्थे आपां नूं पता चलिया कि मैगनेटिक फील्ड लाइन की है इस तरह की। मैगनेटिक फील्ड लाइन की है इस डायरैक्शन दे विच नहीं। ठीक है, सेम कि जिवें कि आपां बार मैगनेट दे विच चैक किया सी। हुण इहदा मतलब अगर सेम पैटर्न हो रहा तो इट मीन सोलेनोइड का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। वो अपन किवें पता चलूगा, वो अपन चलूगा क्लॉक रूल दे नाल। क्लॉक रूल की कहता कि सर्कुलर लूप दे विच एक ही सर्कुलर लूप है। ठीक है, अगर की है करंट की डायरैक्शन की है क्लॉकवाइज है, अगर करंट की डायरैक्शन की है क्लॉकवाइज है तो उत्थे आपां की है वो पोल जिहड़ा होगा वो की होगा साउथ पोल होगा। देखो इन्हूं याद करने का तरीका की है, यही डायरैक्शन है, एस की डायरैक्शन की है इस तरह। देखिए आह, ठीक है, ये याद करने का तरीका की है करंट जदों की है क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच होगा, करंट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरैक्शन तो उत्थे की होगा साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर की है करंट है इत्थे की है क्लॉकवाइज सी, करंट की है एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच है, करंट की है एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच है तो उत्थे की होगा नॉर्थ पोल होगा। देखो यही है ना डायरैक्शन, इधर जा रहा है। ठीक है, उत्थे की होगा नॉर्थ पोल। अगर की है एंटी क्लॉकवाइज है डायरैक्शन करंट दी तो उत्थे की होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर की है करंट की डायरैक्शन की है क्लॉकवाइज है तो उत्थे की होगा साउथ पोल होगा। एक ही क्लॉक रूल है। हुण आपां इत्थे चैक कर देंगे करंट की है जदों आपां स्विच ऑन करेंगे तो करंट जनरेट हो रहा है, करंट की है नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। देखो नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। हुण देखो करंट की डायरैक्शन चैक करो, ये करंट देखो करंट किस तरह मूव कर रहा है, इस लूप दे विच इवें मूव करता पिया ना। देखो यही है लूप दे विच चैक करांगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरैक्शन है तो इट मीनस एक ही होगा साउथ पोल।
यही है ना, ਇਹਦਾ मतलब ये की है साउथ पोल, क्योंकि करंट की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करता पे। ठीक है, तो ये वाला पोल की हो गया साउथ पोल। तो इस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਜਿਹੜਾ करंट है तो इधर की हो जाऊगा नॉर्थ पोल हो जाऊगा, इस साइड पे की है नॉर्थ पोल। ठीक है, इधर की हो गया, अगर इधर साउथ पोल है तो इधर की होगा नॉर्थ पोल। तो इत्थे की होनी है मैगनेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल। ठीक है, तो इनसाइड दी सोलेनॉइड की है, एक ही है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन वाल मूव करनी है, तो की है स्ट्रेट लाइन दे विच मूव करूगी। ठीक है, मैगनेटिक फील्ड लाइंस। तो मैगनेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड की है यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इनसाइड दी सोलेनॉइड की होगी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मीन्स की है एट एवरी पॉइंट मैगनेटिक फील्ड लाइन रिमेन्स दी सेम। हर एक पॉइंट के उत्ते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट जा रही है, तो हर एक पॉइंट के उपर चैक करांगे तो मैगनेटिक फील्ड लाइन्स की है सेम ही रहनी है। ठीक है, इसलिए इन्हों आप अगे यूनिफॉर्म कहने हैं। ठीक है, एक है सोलेनॉइड है। ठीक है, अज अपना की किया एक करंट फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड चैक किया। ठीक है, सब तो पहले तो तुहानूं सोलेनॉइड पता होना चाहिए। फिर सोलेनॉइड की मैगनेटिक फील्ड की है सेम बार मैगनेट की तरह मैगनेटिक फील्ड पैटर्न बनता है। मैगनेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न की है सेम बार मैगनेट की तरह बनता है। बार मैगनेट की तरह आप देखांगे कि बन रहा है, तो इट मीनस इहदा नॉर्थ तो साउथ पोल होगा। नॉर्थ साउथ पोल आप किस तरह चैक करांगे, क्लॉक रूल के नाल चैक करांगे। ठीक है, अगर आपको नॉर्थ साउथ पोल पता चल गया तो आपको पता चलूगा कि मैगनेटिक फील्ड लाइन जनरेटेड इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल तो एंटर्स इनटू द साउथ पोल। तो इनसाइड दी सोलेनॉइड की है एक ही होगा यूनिफॉर्म होगा, एक ही होगा हर एक पॉइंट के उत्ते मैगनेटिक फील्ड लाइन्स की होनी है सेम होनी है। ठीक है, तो इनू आप सोलेनॉइड नू की किसी भी मटीरियल नू आप मैगनेटाइज, किसी भी मैगनेटिक मटीरियल नू अगर आप मैगनेटाइज करने तो उसनू आप की कहने हैं सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं, तो उस मैगनेट नू आप की कह देंगे हैं इलैक्ट्रोमैगनेट। ठीक है, एक आप किया मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप चैक किया। ठीक है, आप ये दो टॉपिक्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट की हैगा द फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल लैट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। हुण करंट की है क्लॉकवाइज यूज़ हो की कर रहे हैं, क्लॉकवाइज पास हो रहा है। ठीक है, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैगनेटिक फील्ड लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। यही है, देखो हुण की क्लॉकवाइज है तो की होगा साउथ पोल होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो की होगा साउथ पोल होगा। नैक्सट है मैगनेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन इज़ यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रजेंट इट। मैगनेटिक फील्ड की है किसी भी रीजन दे विच यूनीफॉर्म है तो उसकी की आप डायग्राम बनानी, तो यूनीफॉर्म कितने होगी इनसाइड दी सोलेनॉइड। ठीक है, ये पैटर्न आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नैक्सट हैगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैगनेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज हुण की है straight solenoid, magnetic field inside a long straight solenoid carrying conductor current is zero। मैगनेटिक फील्ड की सोलेनॉइड दे विच की इनसाइड दी सोलेनॉइड की जीरो होंगी है। डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द इट्स एंड, इंक्रीजेज एज वी मूव इट्स एंड, इज सेम एट ऑल पॉइंट। हुण इनसाइड दी सोलेनॉइड आप चैक किया गई इज सेम एट एवरी पॉइंट, एट ऑल पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अज लिए इन्ना ही। आई होप कि अज तुहानूं कि टॉपिक समझ आए होणगे। सब तो पहले आपां की कीता सी स्ट्रेट लाइन के उपर की मैगनेटिक फील्ड चैक की सी, फिर आपां की कीता उस स्ट्रेट लाइन नूं आपां की कीता सर्कुलर लूप की शेप दी बेंड करके। ठीक है, फिर मैगनेटिक फील्ड चैक की। मैगनेटिक फील्ड इस पॉइंट के उत्ते की कंसैंट्रिक सर्कल्स बनानी है, तो हौली हौली की जिमें जिमें वायर तो दूर जावांगे तो यह लार्ज होंदी जानी है, तो एट सेंटर दे विच की है कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह की है बिहेव करनी है। ठीक है, इस पॉइंट के उत्ते फिर की है सर्कल बन गए। स्ट्रेट लाइन के उपर आप चैक किया इत्थे की कंसैंट्रिक सर्कल बनते हैं। फिर आप इसे सर्कुलर लूप नूं अगर आप n नंबर ऑफ टर्नस दिन्ने
तो वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करूगा। तो सोलेनोइड के अराउंड आप मैगनेटिक फील्ड चैक की तो वो बार मैगनेट की तरह होगी। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, यही अज आप किया। तो कल आप करांगे नैक्सट टॉपिक्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैगनेटिक फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक्स करांगे। अज लिए नहीं, थैंक यू।